आज का हमारा जो विषय है, दूरदृष्टि पक्का इरादा। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जीवन निर्माण का बहुत अच्छा सूत्र है और ये सूत्र अगर कोई व्यक्ति जीवन में पालन करता है तो अवश्य ही सफलता मिलती है। पहले तो दूरदृष्टि और फिर पक्का इरादा, दोनों को हम समझेंगे कि इनका क्या अर्थ है। दूरदृष्टि का अर्थ होता है कि हमारा फॉरवर्ड होना चाहिए विजन। आज हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, तो उसकी पूरी प्लानिंग हमारे दिमाग के अंदर होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में 3 शब्द आता है, चिंतन, मनन और निध्यासन। चिंतन का अर्थ होता है कि मुझे क्या करना है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या योजना है, उसके बारे में चिंतन करना। फिर उसके बारे में मनन करना कि योजना किस तरीके से पूरी होगी, क्या साधन है, इसके क्या बॉटलनेक्स है, क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, ये किस तरीके से उपयोग में आएगी, ये वायबल है या नहीं। इन सब बातों का मनन करना और निध्यासन करना, फिर उसको एजुकेशन के अंदर लगा देना। फिर जो डेडिकेशन और डिवोशन के साथ में उसको एजुकेशन में लगाना निध्यासन कहलाता है। तो दूरदृष्टि का यही अर्थ होता है कि जो व्यक्ति दूरदृष्टा होता है वो समाज को अच्छी दिशा के अंदर ले जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे बड़े बड़े महान लोग होते हैं, स्वामी विवेकानंद है, शंकराचार्य है और महात्मा गांधी है, दयानंद सरस्वती, किन किन का नाम, कबीर जी है, रहीम जी है, तुलसीदास जी है, जो वो दूरदृष्टा थे, वो युग सृष्टा थे, वो युग की बात को, युग की नब्ज को समझते थे कि आज युग में क्या चल रहा है, आने वाले समय में युग में क्या परिवर्तन होने वाला है, उस परिवर्तन के अनुकूल हमारी प्रजा को कैसे ढाला जाए, हम कैसे उसके लिए तैयारी करें, कैसे उसके लिए सचेष्ट हो जाए ताकि कि हम सफल हो सके। तो ये दूरदृष्टि हमारी जो है वो हमारा एक चिंतन होना चाहिए कि हम किस तरीके से कार्य को आगे बढ़ेंगे, चाहे हमारा पारिवारिक कार्य हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे राज्य का कार्य हो, चाहे देश का कार्य हो, चाहे विश्व का कार्य हो, हर एक के अंदर दूरदृष्टि होनी चाहिए। हमारे माइंड के अंदर का प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो हमारे परिवार में कितने सदस्य है, उसमें उनकी एजुकेशन का ध्यान देना, एजुकेशन के बाद में कैसे उनको अच्छा जॉब मिले और फिर किस तरीके से उनकी ब्याह शादी का हो और किस तरीके से उनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, ये सारी दूरदृष्टि से प्लानिंग की जानी चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि पानी आने के पहले पाल बांधनी चाहिए। तेज बरसात हो गई, अतिवृष्टि हो गई और वृष्टि होती है, उस वक्त हम कहते हैं हम पाल बांध रहे हैं, उससे क्या होगा, पाल नहीं टिकेगी और सारा पानी फ्लडिंग हो जाएगा और हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्री प्लानिंग करनी चाहिए। दूरदृष्टि का मतलब ये कि प्री प्लानिंग करना चाहिए विद विजन के साथ में, कि हमें सारा उसका प्रोस एंड कॉन्स जो है हमारे दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए। ये दूरदृष्टि और पक्का इरादा। अभी मैंने बताया कि चिंतन, मनन और निध्यासन, 3 बातों पर हमें गहराई से सोचना चाहिए और जब सोच लिया उसके बाद में डेडिकेशन और डिवोशन होना चाहिए। हमारा आत्मविश्वास बोलना चाहिए कि जो कार्य मैंने हाथ में लिया ये मैं करके रहूंगा, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, मैं इस कार्य से पीछे हटने वाला नहीं हूं। हर समस्या का मैं समाधान ढूंढूंगा बड़े शांति पूर्वक बैलेंस्ड माइंड के साथ में और उन समस्याओं से जूझूंगा। ऐसा नहीं कि हमने कार्य प्रारंभ किया और कार्य प्रारंभ करते ही जो है हमें कोई समस्या आई, जैसे कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए, यानी कार्य प्रारंभ करते ही समस्या आ गई और आपने घुटने टेक दिए, आप वहीं पे रुक गए और कार्य फेल हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेडिकेशन डिवोशन में होता है कि जो हमारे साथ समस्या आती है, हर समस्या समाधान लेकर के आती है, हमें समाधान सोचना चाहिए। चिंता नहीं, चिंतन करो, व्यथा नहीं, व्यवस्था करो, प्रशंसा नहीं, प्रस्तुति करो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के बड़े स्लोगन्स हैं और ये हमारे महापुरुषों ने बड़ा अनुभव के साथ सोच करके बनाए हैं कि आप चिंता मत करिए, आप उसका सोल्यूशन देखिए।
क्या समस्या आई है, उस समस्या का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, उसको हर दृष्टिकोण से देखिए, आपको सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। तो पक्का इरादा मतलब फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि ये कार्य मैंने बहुत चिंतन पूर्वक, बहुत मनन पूर्वक चालू किया है, इस कार्य को मैं फेल नहीं होने दूंगा। और अगर एक व्यक्ति भी फर्म डिटरमेंट हो जावे तो वो कभी भी कार्य असफल नहीं हो सकता। मैं आपको वर्तमान का उदाहरण देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी ने लगभग 12 वर्ष तक जो है जो चीफ मिनिस्टर गुजरात का बड़ी अच्छी तरीके से कार्य किया और अपनी स्किल को डेवलप किया, अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप किया और करके उन्होंने अच्छी सेवा की, बहुत अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि उनके रोम रोम में देश सेवा भरी हुई है, रोम रोम में देशभक्ति है और वो देश की वास्तव में सही तरीके से सेवा करना चाहते हैं। फिर उन्होंने देखा कि मैं लंबे समय तक स्टेट में काम कर चुका हूं, अब मुझे देश की सेवा करना चाहिए, थोड़ा मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मबल बढ़ गया है। तो उन्होंने सोचा कि मैं राष्ट्र सेवा में लगूं। राष्ट्र उनकी कैपेबिलिटी थी, राष्ट्र सेवा में आए, बहुत से हर्डल आए, उनके खुद के लोगों ने उनको रोका आगे बढ़ने के लिए, कई तरह के जाल बिछाए, कई तरह के मायावी जो है वो पासे फेंके गए, लेकिन जो व्यक्ति फर्म डिटरमेंट होता है, दूरदृष्टि वाला होता है, पक्का इरादे वाला होता है, वो सब समस्याओं को चीर करके आगे बढ़ता रहता है।